पहले तो भर्तियां ही नहीं लाना और लाने के बाद इतनी लेट लतीफ़ी करना कि फार्म भरने वाला ये भूल जाए कि कोई फार्म भी आया था। अगर उसको ये याद भी रह गया कि कोई फार्म आया था, कोई वैकेंसी आई थी इन हाल के दिनों में, तो उसका सिलेबस ही नहीं देंगे ताकि कोई तैयारी ही ना कर सके, क्योंकि जब तैयारी ही नहीं करेगा तो चयन कहाँ से होगा, और चयन नहीं होगा तो सीटें खाली चली जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल तिवारी आपका वेलकम कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी आयोग के। जिस तरह इसमें ट्रिपल एस है उसी तरह इसमें सारे एस का मतलब सुस्त होता है, यानी और कोई मतलब इसका नहीं होता है। बात करेंगे इस वीडियो में यूपी वन दरोगा 2022 की, जिसकी परीक्षा तिथि नजदीक आ रही है, लेकिन फार्म भरने वाले को ये मालूम ही नहीं है कि परीक्षा किसकी देगा। वो कभी वो हिंदी पढ़ रहा है, कभी रीजनिंग पढ़ रहा है, कोई गुरुजी उसको मैथ भी पढ़ा दे रहे हैं ये कह करके बेटा किसी परीक्षा में तो काम आएगा, है ना। तो इस वीडियो में हम इसी चीज को एकदम प्रमाण के साथ आपको बताएंगे और ये भी बता देंगे कि आप अपनी तैयारी में कौन से विषय पढ़ें और कौन से विषय ना पढ़ें। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। हम बात करने जा रहे हैं अपने सिलेबस के बारे में, साथ के साथ यह भी बताएंगे कि परीक्षा का माह कब होगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, सिलेबस को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। कोई 2018 के सिलेबस को उठा के दिखा रहा है, कोई उसके पहले भी उठाकर कोई सिलेबस दिखा रहा है, लेकिन कुछ बहुत अच्छे लोगों ने इनके बारे में जानकारियां प्राप्त की। वो जानकारी जो लगभग सही होने वाली है और वो आपके सामने है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं वन दरोगा 2022 की, सबसे पहले मैंने आपके सामने सिलेबस लिखा हुआ है। दोस्तों, सिलेबस क्या होगा ये एक बड़ा विषय है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सिलेबस 99% इसके सही होने की उम्मीद है। इसलिए जब आगे आप तैयारी करें तो इसी सिलेबस के हिसाब से तैयारी करें। अपने सभी गुरुजी को कह दें कि इसी सिलेबस पर हमें पढ़ाइए, मुझे वो सब मत पढ़ाइए जो किसी और परीक्षा में काम आएगा। देखिए, अभी तक जो ऑफिशियल चीजें आई हैं, मतलब जो एक जानकारी प्राप्त हुई है कि 100 प्रश्न होंगे और 90 मिनट का एक पेपर होगा। 1.5 घंटे में 100 प्रश्न आपको करने होंगे। और हाँ, ये बता दूं कि यह एक संभावित सिलेबस है, संभावनाएं लगभग सही होंगी, ये आपको भरोसा गाइडर यूट्यूब चैनल पे करना चाहिए। देखिए, 100 प्रश्न जो भी आने हैं 90 मिनट के अंदर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ लिखी हुई है, उसके बाद सिलेबस बताऊंगा। पहला कि हिंदी नहीं आएगा। आप नहीं मानेंगे, लेकिन नहीं मानने से भी कुछ नहीं बदलने वाला है, क्योंकि ऐसा होने जा रहा है। गणित नहीं आएगा, ये तो पहले भी नहीं आता था, यानी ये बात तो सही ही सही है, मैंने वैसे ही लिख दिया है। रीजनिंग भी नहीं आएगा, आप मानेंगे नहीं, लेकिन किया क्या जाए, जब सिलेबस ही यही डिफाइन हुआ है तो कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ, ये बात सही है, लगभग 100% सही है कि इस बार के वन दरोगा के पेपर में केवल वन की बातें पूछी जाएंगी। उन्होंने तय कर लिया है कि जब आपको वन दरोगा बनाएंगे तो वहां हिंदी नहीं आपको आनी चाहिए, मतलब वन में कोई बोलने वाला रहेगा ही नहीं। जानवरों से बात करना है, हिंदी रीजनिंग नहीं आएगा तब भी चल जाएगा। जानवरों जंगलों के बारे में जानते रहो, ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां आपको अकेले रहना है, ऐसा उनका मानना है। हिंदी नहीं आएगा, ये कन्फर्म आप नोट करके रख लीजिए। गणित भी नहीं आएगा, ये भी कन्फर्म है, ये तो कन्फर्म ही रहता है, हमेशा कभी नहीं आया हुआ है। रीजनिंग भी नहीं आएगा। अब आप पूछेंगे जब तीनों नहीं आएगा तो क्या केवल सामान्य अध्ययन आएगा? मैं बोलूंगा कि सामान्य अध्ययन भी नहीं आएगा। आपकी परीक्षा में ज्यादातर प्रश्न जो होंगे वो वन से संबंधित होंगे। कहाँ से? वन से संबंधित होंगे, जैसे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, राष्ट्रीय वन नीति, फॉरेस्ट सेटलमेंट, फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन, क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, इको सेंसिटिव जोन, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, एफॉरेस्टेशन एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 10, और 10वां जो नंबर है मेरा नेशनल पार्क से रिलेटेड है, रॉक्स एंड क्ले से रिलेटेड है। मतलब ऐसी चीजें जो वनों से रिलेटेड हों, जैसे कभी सुनामी के बारे में कोई जानकारी, जिससे जंगल प्रभावित होते हैं, या अर्थक्वेक ऐसा जो जंगलों को प्रभावित करता है या उस पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। पशुओं के बारे में जो छोटी मोटी जानकारी है, जंगली पशुओं के बारे में हो सकता है उससे संबंधित पूछा जाए। पर्यावरण तो वैसे बहुत बड़ी चीज है, मतलब पर्यावरण के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। जीके जीएस में भी जो प्रश्न आएंगे वो ज्यादातर वनों से ही संबंधित होंगे। वनों से मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो वनों में आ जाती हैं, जैसे वनों की मिट्टियों के बारे में पूछा जा सकता है कि वहाँ मिट्टी के कटाव को कैसे रोकते हैं, जंगली पौधों के बारे में पूछा जा सकता है, चट्टानों के बारे में पूछा जा सकता है। लेकिन अभी आपको अपने मन को एकदम संतुष्ट कर लेना चाहिए कि सिलेबस में हाँ हिंदी गणित रीजनिंग नहीं आएगा, ये आपका सिलेबस होने वाला है। पर्यावरण देखो एक डिटेल चैप्टर है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो फिलहाल
मैं आपको पहले से आश्वस्त कर दे रहा हूं कि आपकी परीक्षा में क्या आएगा, और मैंने लगभग कंप्लीट बता भी दिया है क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इसको पहले क्लैरिफाई किया है। दूसरा प्रश्न ये है कि परीक्षा होगी कब। मान लो पढ़ भी लिया और परीक्षा कराना भूल गया आयोग, तब क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपकी परीक्षा जो है फिलहाल फरवरी में, उम्मीद है कि फरवरी में, देखो फरवरी में 2 परीक्षाएं हैं। पहला तो मुख्य सेविका की परीक्षा है जो अभी नहीं संपन्न हुई है, मुख्य सेविका। दूसरी परीक्षा आपकी वन दरोगा की है, क्योंकि इसका प्रेशर है ऊपर से, कहां से? वन वालों से, कह रहे हैं जल्दी भेजो काम कराना है। तो ऐसा हो सकता है कि अभी आयोग में निर्धारित नहीं हुआ है, ऐसा हो सकता है कि पहले मुख्य सेविका की परीक्षा हो जाए फिर वन दरोगा की एग्जाम, ऐसा हो सकता है कि ज्यादा प्रेशर हो तो वन दरोगा की पहले निपटा दिया जाए फिर मुख्य सेविका की परीक्षा हो जाए। तो इन दोनों की संभावना बनी रहेगी। तो ये आपकी परीक्षा 15 फरवरी के आसपास या उसके बाद संपन्न कराई जा सकती है। अगर मुख्य सेविका पहले हो गई तो वन दरोगा 1-2 हफ्ते के बाद होगी, और अगर वन दरोगा पहले हो गई तो मुख्य सेविका 1-2 हफ्ते के बाद होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सिलेबस को लगभग मैंने डिफाइन कर दिया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लगातार वीडियो और आपको सत्य खबरें मिलती रहें। ये चीजें आप साइट पर बहुत जल्दी देखने को आपको मिल जाएंगी।